हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं किंग ऑफ गॉड्स का नया सीजन एक्सप्लेन। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप इसके आगे के पार्ट्स मिस ना कर दो। चलिए शुरू करते हैं किंग ऑफ गॉड्स का सीजन 2। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि सभी कंट्रीज पर अलग सा फॉग छा गया था और फिर हैंजिया सिटी ही बची थी, लेकिन उस पे भी डीमंस अक्सर हमला किया करते थे जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं चलता था क्योंकि नाइट वॉचर्स उन डीमंस को मार दिया करते थे। इधर हमने एक सियोकी नाम के लड़के को देखा था जिसे किंग ऑफ एंजल यानी कि एक गॉड की पावर मिली थी, जिससे वो एक खतरनाक डीमन को खत्म करता है, जिसकी वजह से वो नाइट वॉचर्स टीम के जाओ की नज़र में आ जाता है, जो उसे नाइट वॉचर्स टीम में शामिल होने के लिए कहता है, जिसके लिए सियोकी ने पहले मना कर दिया था। लेकिन जब वो देखता है कि कैसे जाओ ने सबको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी, तो वो 10 साल तक नाइट वॉचर्स टीम में शामिल होने का फैसला लेता है, जिसके बाद वो कैंप के अंदर चला जाता है जहां उसकी ट्रेनिंग होती है, जिस जगह पर और भी कैंडिडेट्स थे जो उसके दोस्त बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एंशिएंट चर्च के बंदे सियोकी को या तो शामिल करना चाहते थे या मारना, क्योंकि वो फ्यूचर में उनके लिए खतरा बन सकता था। इसलिए वो उसके सामने मेडुसा को भेजते हैं, जिसे सियोकी ने जिनयू की मदद से मार दिया था। साथ ही उसने कुछ और एंशिएंट टेम्पल के लोगों को खत्म कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उसी क्रिसमस नाइट का वक्त देखते हैं जब जिनयू ने उन एंशिएंट चर्च वाले लोगों को खत्म करा था। तभी उसके पास वाइस कैप्टन आता है और उसे कहता है कि तुम नाइट वॉचर्स के बारे में और जानना चाहते हो ना, क्योंकि तुमने इस लड़ाई में अपनी एबिलिटी को साबित करा है, इसलिए मैं तुम्हें और भी कुछ बताऊंगा। अब वो बताता है कि 5 साल पहले टीम 136 का डिप्टी कैप्टन यानी कि वो रिसर्चर अपनी टीम के साथ उस फॉग के अंदर गया था जहां वो तकामागाहरा श्राइन में फंस गया था, जहां उसका सामना गॉड शुसानु से हुआ था, जिसने उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया था और वो बस अकेला बचा था। लेकिन उसने अपनी तलवार उठाने वाली एबिलिटी खो दी थी। साथ ही टीम 006 का कैप्टन 9 साल पहले क्लासिफाइड मिशन पर गया था जहां पर उसका सामना लॉर्ड शिवा के कर्ज से हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम का खात्मा हो गया। लेकिन वो कैप्टन जो कि आज कैंप का कैप्टन है वहां से बच निकल आया था, लेकिन उसने अपनी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा कर्ज छुपा रखा है, जिसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत होती है। और ऐसी ही कहानी बाकी नाइट वॉचर्स की भी है। हम सब अपने अंदर अननोन दिक्कतें छुपा कर बैठे हैं। ये सुन के सियोकी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उन सब की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा और गॉड से भी लड़ जाऊंगा। आगे हम आर्मी कैंप में सुबह का वक्त देखते हैं जहां सभी कैंडिडेट्स उठकर तैयार हो रहे थे। तभी किंग जू बोलता है कि हर दिन आंख खुलने पर एक नया ट्रेनिंग डे शुरू हो जाता है, आखिर हम आराम कब करेंगे। तभी मोली कहती है कि मुझे याद है कि उन लोगों ने कहा था कि जल्द ही हमारे एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहां बाइली आता है जो उसके हाथ पर बनी रिस्ट वॉच की वजह से अलग अलग करतब कर रहा था, जहां वो ऐसा करते हुए बोलता है कि मैं इसकी वजह से तंग आ चुका हूं। अब हमें बताया जाता है कि वो रिस्ट वॉच सभी कैंडिडेट्स के हाथ पर है, जिसके अंदर सभी को बैलेंस अमाउंट में मेंटल पावर डालनी पड़ती है, वरना वो घड़ी मसल्स में झटके देकर ऐसे करतब करवाती है या बहुत तगड़ा शॉक भी देती है। तभी सियोकी बाइली से कहता है कि क्या तुम अभी तक इसे कंट्रोल करना नहीं सीखे हो। इस पे बाइली कहता है कि मैं कब तक इसमें मेंटल पावर डालता रहूंगा, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है। आखिरकार मैं इसे कब उतार पाऊंगा और कब ये मेंटल ट्रेनिंग खत्म होगी। आगे सभी कैंडिडेट्स ग्राउंड में आ जाते हैं जहां वो वाइस कैप्टन सबसे कहता है कि आज की ट्रेनिंग 2 रीजंस की वजह से कैंसिल हो चुकी है। पहला कि तुम सबको मेडल ऑफ ऑनर मिलने वाले हैं, जिन मेडल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करा है, सबसे कम से सबसे बड़ा मेडल, जिसमें पहला मेडल है स्पार्क स्टार, सेकंड है लाइट स्टार, थर्ड है मॉर्निंग स्टार और सबसे बड़ा मेडल है ओशन स्टार। और ये नाइट वॉचर्स का हाईएस्ट ऑनर है, जिसे 10 में से भी कम लोग हासिल कर पाए हैं और लास्ट 5 साल में बस मास्क टीम का कैप्टन ही इसे हासिल कर पाया है। तभी वाइस कैप्टन सियोकी को स्टेज पर बुलाते हैं। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं
और उसकी तारीफ करते हैं। तभी वाइस कैप्टन कहते हैं कि 6 महीने पहले के मिसाइल अटैक में सियोकी ने अपने डोमेन की मदद से सभी स्टूडेंट्स की जान बचाई थी और इसी की वजह से आज सभी कैंडिडेट्स यहाँ जिंदा खड़े हैं। साथ ही इसने सिटी के अंदर एंशिएंट गॉड चर्च के काफी लोगों को भी मारा था। अब वाइस कैप्टन उसे मॉर्निंग स्टार से सम्मानित करते हैं, जिसे देखकर शायद सियोकी थोड़ा निराश था क्योंकि वो ओशन स्टार चाहता था। इधर मॉर्निंग स्टार देखकर सभी लोग बोलते हैं कि 1% से भी कम लोगों ने मॉर्निंग स्टार हासिल करा है। सियोकी जो अभी इस कैंप से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, उसे मॉर्निंग स्टार मिला है। ये सच में कमाल की बात है। तभी सियोकी को उस मेडल के अंदर 2 तलवारें दिखती है, जिसे देखकर उसे जाओ की याद आती है क्योंकि वो भी 2 तलवारों को इस्तेमाल करता था। अब वाइस कैप्टन उसे सम्मानित करते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं कि आज एक और कैंडिडेट है जिसे मेडल मिलने वाला है। अब वाइस कैप्टन किंग जू को स्टेज पर बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसने एंशिएंट गॉड चर्च के उस स्टॉर्म डिजास्टर अटैक को नाकाम करके वक्त रहते सबकी जान बचाई थी, इसलिए कैंप उसे लाइट स्टार अवार्ड से सम्मानित करता है। ये सुन के किंग जू के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करने लगते हैं। इधर बाकी आर्मी के गार्ड्स आपस में बातें करते हैं कि इस लड़के में काफी गट्स है, ये सिर्फ पॉन्ड लेवल पर होके उस बड़े से स्टॉर्म में घुस गया था। अब किंग जू स्टेज पर आता है। इसके बाद वाइस कैप्टन उसे लाइट स्टार मेडल पहनाते हैं, लेकिन किंग जू को सियोकी से थोड़ी जलन हो रही थी, पर वो अपने मेडल से काफी खुश भी था। अब वाइस कैप्टन उन दोनों को वापस भेज देते हैं और बोलते हैं कि आज की ट्रेनिंग कैंसिल होने के सेकंड रीजन है कि तुम लोग जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हो। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं। तभी वाइस कैप्टन कहते हैं कि आज जिसने भी एग्जाम पास करा और शाम तक टिका रह गया, वो इस एग्जाम को पास कर लेगा, लेकिन इसमें पहला एग्जाम है इन गार्ड से बचना, जिन्हें तुम हरा के पॉइंट्स कमा सकते हो। साथ ही इस एग्जाम में जो भी टॉप रैंक हासिल करेगा उसे नाइट वॉचर्स टीम में प्रायोरिटी प्लेसमेंट मिलेगी। अब वो गार्ड्स उन कैंडिडेट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहां एक एक करके कैंडिडेट्स ढेर होते जा रहे थे। तभी उनमें से एक सियोकी पर अटैक करता है, तो सियोकी उसका अटैक रोकते हुए कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो। अब वो उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। इधर किंग जू भी उन गार्ड्स को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। इधर बाइली अपनी रॉयल फैमिली का रैकेट बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उन गार्ड्स पर हमला करने लगता है। इधर मोली भी अपने ओपोनेंट से तलवारबाजी कर रही थी, लेकिन वो ओपोनेंट भी मोली की तलवारबाजी देखकर घबरा चुका था। तभी दूसरी तरफ युआन भी अपने ओपोनेंट को अपनी मार्शल आर्ट की मदद से जमीन पर पटक देता है। अब धीरे धीरे उनके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। तभी सियोकी कैमरा में देखकर वाइस कैप्टन को एग्जाम और भी टफ करने का चैलेंज करता है। ये देखकर वाइस कैप्टन के मुंह से चाय निकल जाती है। तभी उसके पास एक गार्ड आता है और बोलता है कि जैसा कि हमने प्लान करा था कि फर्स्ट एग्जाम में आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, पर जिन 25 गार्ड्स को हमने भेजा था उनमें से बस अब 7 ही बचे हैं। ये सुन के वाइस कैप्टन एग्जाम की टफनेस बढ़ाने को कहता है। तभी जो गार्ड्स लेवल सप्रेस करके उन कैंडिडेट्स पर हमला कर रहे थे, उनके सप्रेशन को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो और ताकत से कैंडिडेट्स पर हमला कर रहे थे, जिसके कारण वो सियोकी के दोस्तों को बराबर की टक्कर दे रहे थे। और एक बार तो युआन के अंदर से वो डीमन भी बाहर आने वाला था, पर वो उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी बाइली के सामने एक कैंडिडेट आता है, तो बाइली उस पे स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वो कैंडिडेट स्वॉर्ड से बच जाता है और उस पे एरो फेंकने लगता है। इधर किंग जू अपने अपोनेंट से तलवारबाजी कर रहा था, जहाँ उसे अपना अपोनेंट पहले से स्ट्रांग लगता है, लेकिन वो अब भी कमजोर था, इसलिए वो उसे लात मार के जमीन पर पटक देता है। इधर सियोकी एक गार्ड से तलवारबाजी कर रहा था, साथ ही उसी वक्त दूसरा गार्ड साइड में खड़ा होकर उसके ऊपर गोलियां चला रहा था और सियोकी को उन दोनों से ही बचना पड़ रहा था। जहां बचते हुए वो उनकी तलवार और राइफल काट देता है। ये देखकर वाइस कैप्टन हैरानी से कहता है कि ये लड़का एक साथ 2 इंस्ट्रक्टर से लड़ सकता है, जिन्होंने अपने लेवल भी सप्रेस नहीं करे हैं।
इधर एक इंस्ट्रक्टर एक कैंडिडेट को जमीन पर लाकर उसकी याददाश्त मिटा देते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन के बाद वो अपनी कैंप की कोई भी याद अपने पास नहीं रख सकते थे। ये देखकर मोली कहती है कि अगर हम नाइट वॉचर्स नहीं बने तो हम एक दूसरे को भी भूल जाएंगे। इधर किंग जू के दोस्त की मेमोरी मिटाई जा रही थी, लेकिन तभी किंग जू बीच में आ जाता है और उस इंस्ट्रक्टर को दूर करके उस मेमोरी डिवाइस को दूर कर देता है। तभी उस एग्जाम को और भी टफ करने के लिए आसमान से बॉम्ब गिराए जाने लगते हैं। ये देखकर मोली कहती है कि अगर इस लेवल की टफनेस है तो हम दोस्तों में से सबसे पहले एलिमिनेट बाइली होगा। इधर बाइली उन बॉम्ब से बच रहा था, तभी बाइली की तरफ एक बॉम्ब आता है, जिसे देखकर बाइली कहता है कि मैं तो बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था। अब बाइली अपनी उस वॉच के अंदर मेंटल पावर डालना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो वॉच उसको अलग अलग करतब कराने लगती है, जिसकी मदद से वो बॉम्ब से भी बच जाता है और उसका इस्तेमाल करके वो इंस्ट्रक्टर को भी पीट रहा था। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि हम में से कोई भी यहाँ की यादें नहीं भूलेगा। तभी सियोकी भी बोलता है कि सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो। इधर किंग जू अपने दोस्तों की मदद करता है और एक इंस्ट्रक्टर को हरा देता है। साथ ही इधर सियोकी ने भी 2 इंस्ट्रक्टर को गिरा दिया था। दूसरी तरफ बाइली अपने रॉयल फैमिली के महंगे गैजेट से उन इंस्ट्रक्टर को जमीन पर पटक देता है, लेकिन तभी ऊपर से उस पे एक इंस्ट्रक्टर हमला करता है, लेकिन मोली टाइम रहते उसकी जान बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों टीम अप करके उस इंस्ट्रक्टर को भी हरा देते हैं। इधर युआन अपने ओपोनेंट को जमीन पर पटक देता है, लेकिन वो बॉम्ब का इस्तेमाल करके वहां से हट जाता है, पर सही समय रहते युआन भी वहां से बच गया था। इधर सियोकी पर भी अपोनेंट बॉम्ब से अटैक करता है, पर युआन बीच में आ जाता है और इंस्ट्रक्टर को लगता है कि वो दोनों हार गए होंगे, इसलिए वो सिगरेट पीने लगता है, लेकिन वो दोनों उस इंस्ट्रक्टर को गिराकर उसके मुंह में सिगरेट रख देते हैं। अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सभी गार्ड्स हार चुके थे। ये देखकर वाइस कैप्टन भी परेशान थे कि ये लोग कितने स्ट्रांग हैं, इसलिए वो एग्जाम को और भी टफ करने के लिए आसमान से कई सारे बक्से गिर देते हैं, जिन्हें देखकर बाइली कहता है कि ये क्या चीज़ है। तभी वाइस कैप्टन कहते हैं कि 2nd लेवल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ मिस्टिकल आइटम आसमान से बरसाए गए हैं, जिनका तुम्हें सामना करना होगा। तभी एक बॉक्स ओपन होता है और उसमें से एक क्यूब निकलता है, जो अचानक से चारों तरफ डोमेन बना लेता है, जिसकी वजह से वहां खड़े कैंडिडेट्स की जमीन ऊपर नीचे हो जाती है और उनकी जमीन लगातार हिलने लगती है। तभी किंग जू सियोकी से कहता है कि वाइस कैप्टन काफी चालू है, वो जानते हैं कि हमको अलग करके ही हराया जा सकता है, लेकिन तुम हार मत मानना। ये सुन के सियोकी उसे भी गुड लक कहता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।